डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का हिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल हिस्ट्री लिए हैं वो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, मोहनजोदड़ो। दो नंबर प्रश्न है, धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर बी होगा, अशोक। तीन नंबर प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से। चार नंबर प्रश्न है, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर सी होगा, जोधपुर। पांच नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, औरंगजेब। छह नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर ए होगा, मौर्य वंश। सात नंबर प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म। आठ नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इसका आंसर डी होगा, राष्ट्रकूट। नौ नंबर प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर ए होगा, बाबर नामा। 10 नंबर प्रश्न है, आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर ए होगा, अबुल फजल। 11 प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1556 ईस्वी पूर्व। 12 प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, कृष्णदेवराय। 13 प्रश्न है, वास्को डिगाम्बा कब भारत पहुंचा? तो इसका आंसर ए होगा, 17 मई 1948 ईस्वी को। 14 प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है? तो इसका आंसर डी होगा, मंदिर से। 15 प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर डी होगा, 5। 16 प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो इसका आंसर सी होगा, दक्षिण भारत में। 17 नंबर प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, अजमेर में। 18 प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर सी होगा, 1853 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर ए होगा, 1919 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1911 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो इसका आंसर बी होगा, अल हिलाल। 22 नंबर प्रश्न है, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर बी होगा, संस्थाल विद्रोह। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, बंगाल। 24वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर
जनरल कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो इसका आंसर ए होगा, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। 26 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, मोहनजोदड़ो। 27 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो इसका आंसर ए होगा, मातृसत्तात्मक। 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर ए होगा, चीन की सभ्यता। 29 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका आंसर डी होगा, त्रिभुजाकार। 30 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका आंसर सी होगा, राखी गढ़ी। 31 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? तो इसका आंसर बी होगा, बिंबिसार। 33 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर डी होगा, कनिष्क। 34 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, वैशाली में। 35 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, श्रीनगर। 36 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इसका आंसर ए होगा, इंद्र या पुरंदर। 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, परुश्री नदी के किनारे। 38 नंबर प्रश्न है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर सी होगा, ऋजुपालिका। 39 नंबर प्रश्न है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर सी होगा, इंडो ग्रीक। 40 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर सी होगा, अशोक। 41 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी? तो इसका आंसर बी होगा, ग्रामीण। 42 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे? तो इसका आंसर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। 43 नंबर प्रश्न, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, सूरत अधिवेशन। 44 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो इसका आंसर बी होगा, खुदीराम बोस। 45 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब दिया गया था? तो इसका आंसर बी होगा, 1948 ईस्वी में। 45 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, 1939 ईस्वी में। 46 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर ए होगा, 1920 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर सी होगा, 1907 ईस्वी में।
48वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो इसका आंसर बी होगा 1936 ईस्वी में। 48वां प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसे किया। तो इसका आंसर सी होगा बेगम हजरत महल। 49वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर सी होगा कैनिंग। 50वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारक क्या था। तो इसका आंसर सी होगा चर्बी वाले कारतूस। 51वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका आंसर सी होगा कांस्य युग। 52वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को शाब्दिक मतलब है। तो इसका आंसर ए होगा मृतकों का टीला। 53वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर बी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 54वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर सी होगा उदयन। 55वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो इसका आंसर डी होगा इन सभी के संगम पर। 56वां प्रश्न है, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया। तो इसका आंसर सी होगा मगध। 57वां प्रश्न है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। तो इसका आंसर सी होगा बंगाल में। 58वां प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। तो इसका आंसर सी होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 58वां प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। तो इसका आंसर बी होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। 59वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर ए होगा मगध में। अंतिम प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत से मानी जाती है। तो इसका आंसर बी होगा 78 ईस्वी। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।